हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आज मैं एक और अपना नया ब्लॉग लेके आया हूँ, क्योंकि एक भाई का कमेंट था कि संदीप भाई जो इलेक्ट्रिक बस होती है तो उस पर जो बैटरियाँ होती है तो वो किस तरह कनेक्शन होती हैं और कितने कितने वोल्टेज की होती है। तो फाइनली आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिक बस होती है ना, तो उसमें जो वोल्टेज होता है बैटरियों का तो वो रहता है 600 से 700 वोल्टेज। क्योंकि जो हमारे बस का जो स्टैंडर्ड है 600-700 वोल्टेज की हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने किस तरह बैटरी को डिज़ाइन किया है और कौन सा सेल हमने यूज किया है तो उसके बारे में बताऊंगा। और 700 वोल्टेज हमने किस 600-700 वोल्ट हमने किस तरह उसमें पहुंचाया है और एम्पियर कैसे उसमें कितना सेट किया है और वॉट आवर KWH के किलोवाट आवर जो होता है तो वो किस तरह हमने उसे मतलब वो किया है, कितने किलोवाट की बैटरी है, मतलब कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो वो आज मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। तो बने रही मेरी वीडियो पर। तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह हमने मतलब एक बैटरी को डिज़ाइन किया है। और तो ओके, फिर चलते हैं आगे को। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी इलेक्ट्रिक बस की बैटरी होती है तो वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसे। तो ये हमारी एक बैटरी पैक है, हम बैटरी पैक बोलते हैं जिसे, इलेक्ट्रिक बस बैटरी पैक। तो इसके अंदर क्या है, हमारे 6 मॉड्यूल होते हैं, 6 मॉड्यूल। ये है मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6, 6 मॉड्यूल होते हैं जो कि हमारे एक सीरीज कनेक्शन में रखे होते हैं। और एक मॉड्यूल के अंदर हमारे 70 सेल होते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर 70 सेल होते हैं। और ऐसे ही हमारे ये 6 मॉड्यूल, तो टोटल सेल हमारे हो जाते हैं 420, 7 6 42 मतलब 420 सेल एक मॉड्यूल के अंदर। मतलब एक बैटरी पैक बनाने में हमें 420 सेल हम यूज करते हैं। और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, टर्मिनल बोल रहा हूँ, और इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। और ये आपस में सीरीज कनेक्शन से जुड़े होते हैं, ये सीरीज कनेक्शन है। अब देखो ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल तो ये 70 सेल के, ये जो 70 सेल हैं ये कैसे इसमें डिजाइन किए गए हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये मैंने पूरा इस मॉड्यूल को यहाँ उठा के रख दिया। ये जो मॉड्यूल है तो हमारे 1 से 14 सेल इस तरह रखे गए हैं, ये 14। फिर ऐसे ही दूसरी दूसरी लाइन में भी 14 रखे गए, तीसरी लाइन पे भी 14। तो ऐसे ही इसको मिला के हमारे टोटल तो एक मॉड्यूल के अंदर जो सेल होते हैं हमारे वो 70 सेल। ये देखो यहाँ मैंने 70 सेल लिखा, यहाँ भी 70 सेल, क्योंकि अगर ये 14 है तो 14 × 5 = 70, 70 सेल हो गए। तो एक बैटरी पैक में 6 मॉड्यूल होते हैं, तो 6 मॉड्यूल मल्टीप्लाई 70 से तो मैंने कर दिया, तो 420 सेल एक मॉड्यूल, एक बैटरी पैक बनाने में हमें 420 सेल, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है 420 सेल लगते हैं। फिर एक सेल का जो हमारा होता है वोल्टेज कितना, तो ये मैं आपको बताता हूँ। एक सेल जो होता है तो एक सेल में हमारा वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये 3.7 एक सेल का वोल्टेज है ये हमारा। और ये WH वाट आवर, AH एम्पियर आवर। तो एक सेल में, हाँ, जिस सेल को हम यूज कर रहे हैं उस सेल का वोल्टेज रहता है 3.7 वोल्टेज। और वाट आवर की बात करें 77.7 वाट आवर। एम्पियर की बात करें 21 AH एम्पियर आवर। तो ऐसे ही हमारे क्या है 14 सेल सीरीज में रखे गए हैं। ये जो 14 के एक से लेके जो 14 सेल हैं ये हमारे सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन। तो 3.7 मल्टीप्लाई 14, तो ये 51.8 वोल्टेज हमारा, जो कि एक मॉड्यूल से हमें मिलता है। इस पूरे मॉड्यूल से, ये जो मॉड्यूल है इसमें हमें वोल्टेज मिलता है 51.8 का। ये जो मॉड्यूल है 51.8 का एक हमें वो मिलता है वोल्टेज एक मॉड्यूल में। ये तो मैंने ओपन करके ये सिंगल ऐसे ही, तो ये आप देख सकते हो 51.8 का हमें एक मॉड्यूल से वोल्टेज मिलता है। तो फिर AH निकाला है। AH क्या है, AH ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन है। 1 2 3 4 5, तो 5 मॉड्यूल को 5 को यहाँ मतलब 5 को पैरेलल में, मतलब एम्पियर AH निकालने में 21 एम्पियर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि पहले तो हमने सीरीज कनेक्शन कर लिया जिससे हमारा वोल्टेज निकल गया। अब हमारा एम्पियर निकालना है तो हमने मल्टीप्लाई मतलब 5 से गुणा किया 21 को, तो हमारा 105 AH हो गया, जो कि एम्पियर आवर है। फिर वाट आवर निकाला, वाट आवर एक सेल का वाट हमारा 70.7 वाट था। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते गए, 14 × 5 × 77.7, तो हमारा आया 5439 वाट आवर। फिर हमने क्या किया, वाट आवर को हमें किलो वाट में चेंज करना था, तो हमने क्या किया,
5439 अपॉन 1000 से डिवाइड बाई 1000 से, मतलब हमने भागा दे दिया तो क्योंकि तो हमारा निकला 5.4 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो हमें ये क्या है, ये वॉट आवर में, तो हमें किलोवाट में चेंज करना था, तो 1000 से हमने इसे भागा दे दिया, तो 5.4 किलोवाट आ गया हमारा। फिर ऐसे ही हमारा जो बैटरी पैक था, बैटरी पैक में हमारे 6 मॉड्यूल रखे गए हैं, तो एक 6 मॉड्यूल को हमने किलोवाट में, मतलब किलोवाट निकालना था, एक बैटरी पैक की कैपेसिटी निकालनी थी, तो हमने निकाला है 6 गुणा मॉड्यूल, तो मॉड्यूल कितने, एक मॉड्यूल का KWH मतलब किलोवाट आवर, तो ये हमारे 6 मॉड्यूल हो गए टोटल, और एक मॉड्यूल का जो किलोवाट आवर था वो 5.4 था। आपको मैंने पीछे भी दिखाया था इस चीज, ये जो 5.4 एक मॉड्यूल का KWH मतलब किलोवाट आवर, ये देख सकते हो, ये 5.4 KWH, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक बैटरी पैक की जो कैपेसिटी निकली है तो 32.6 किलोवाट निकला है। मतलब एक बैटरी पैक जो हमारा, ये जो बैटरी पैक है ये हमारा 32.6 किलोवाट का है, ये पूरा बैटरी पैक, ये पूरा। फिर ऐसे ही बैटरी हमारी, फिर इसका हमने वोल्टेज निकाला, वोल्टेज बैटरी वोल्टेज, तो ऐसे हमारे 6 मॉड्यूल रखे गए हैं, ये जो 6 मॉड्यूल हैं, तो 6 मॉड्यूल को मल्टीप्लाई किया 51.8 से, क्योंकि एक मॉड्यूल का हमारा जो वोल्टेज था वो था 51.8, ये देख सकते हो, ये मैंने निकाला 51.8 एक मॉड्यूल का, तो 6 गुणा 51.8 से मल्टीप्लाई करने पर इसे 310.8 वोल्टेज, जो कि हमारा एक बैटरी पैक का आ रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे बैटरी पैक पूरा कनेक्शन, तो आप ये दे सकते हो, ये देखो मैंने जो हमारा 310.8 निकल रहा था बैटरी पैक, लेकिन मैंने यहाँ पर 310 लिया है बस, 8 नहीं लिया, 0.8 नहीं लिया है। तो हमारी ये 4 बैटरी हैं, 1 2 3 4, इन दोनों के बीच क्या है, ये सीरीज कनेक्शन से ये इन दोनों के बीच सीरीज कनेक्शन है, तो 310 हमारा 620 वोल्टेज हो गया, क्योंकि हमारी एक जो बस की रिक्वायरमेंट होती है वो 600 से 700 वोल्टेज होती है। तो इसे हमने इसलिए सीरीज में डाला क्योंकि पैक हमारा छोटा है, जो पैक हमने बनाया बैटरी पैक, वो बैटरी पैक बनाया हमने 610 वोल्टेज का। तो हमने क्या किया कि 700 वोल्ट 600-700 वोल्ट हमें पहुंचाना है, तो हमने क्या किया, इसे सीरीज में डाल दिया 2 के, तो 2 के सीरीज में डालने से ये हमारा 620 वोल्टेज इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में 620 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में। तो ऐसे ये कनेक्शन किया, ये जो कनेक्शन है ये हमारा एक जंक्शन बॉक्स से आके कनेक्ट हो गया, ये जो कनेक्शन। फिर इसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट निकले, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे भी 600 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये एक पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पर, ये क्योंकि निगेटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये हमारा एक पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ पर हमें 600 ही वोल्ट मिलेगा। और मैंने इससे आगे वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो हमारा वो होता है जंक्शन बॉक्स, वो किस तरह बैटरी से कनेक्ट होता है। तो ये देख लो, ये इस तरह से बैटरी से कनेक्ट होता है जंक्शन बॉक्स, और ये हमारी एक डीसी पावर होती है जो कि डायरेक्ट करंट होती है। और ये जंक्शन बॉक्स, ये बीएमएस की मैंने पहले भी बताया था आपको फुल फॉर्म, इसे बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी को मैनेज करने का बीएमएस का ही काम रहता है, क्योंकि इसे कितना चार्ज करना है, कितना डिस्चार्ज करना है, वो सब बीएमएस के कंट्रोल में रहता है, इसलिए इसे बीएमएस बॉक्स बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि यहीं पर ही चार्जिंग पॉइंट सर्किट भी होते हैं, जो कि बैटरी को चार्ज यहीं से भी किया जाता है, क्योंकि जो कनेक्टर होते हैं बस में लगे हुए, वो आके वायर पहले जंक्शन बॉक्स या बीएमएस बॉक्स से ही कनेक्ट होता है, फिर वो बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। तो ये है भाई बैटरी के ऊपर, जो कि एक शुभम भाई का कमेंट था कि बैटरी के बारे में बताओ, तो मैंने फाइनली इसके बारे में बता दिया है। तो ओके, तो भाई जो इलेक्ट्रिक बस में जो बैटरी यूज होती है, तो मैंने उसके बारे में बता ही दिया है कि कितने वोल्टेज की होती है और कैसे डिजाइन किया जाता है उस पर, और कैसे बैटरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, सारे कनेक्शन भी बताया मैंने। और बीएमएस से कैसे कनेक्ट होता है वो भी मैंने बताया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने सिर्फ बीएमएस के बारे में बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था उस पर कि बैटरियाँ किस तरह कनेक्ट होती हैं।
तो आज मैंने फाइनली उस पर फिर से वीडियो बनाया है। बैटरी का पूरा मतलब मेरा इस बार वीडियो बैटरी के ऊपर बनाना था, जो एचपी बैटरी जो हमारे इलेक्ट्रिक बस में यूज होती है, तो उसका पूरा कनेक्शन दिया, तो जिसमें क्या एक जंक्शन बॉक्स भी आ गया। तो जंक्शन बॉक्स भी आप देख सकते हो उस पर कि किस तरह से वो कनेक्ट है, और जो हम सेल जो यूज करते हैं तो उसके बारे में उसका मैंने एक एक वोल्टेज सब कुछ पूरा क्लियरली बताया है। और किसी भाई को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो मैं उसका जल्दी रिप्लाई दूंगा। और बाकी जो इसमें जो सेल यूज होते हैं, तो सेल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो ये सेल ये इस तरह के होते हैं ये, क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारे घरों पर जो घड़ी रिमोट वगैरह ये सब में जो सेल हम यूज करते हैं वही सेल यहाँ पर भी यूज होते हैं। लेकिन क्या है, इन बैटरियों का बड़ी बड़ी बैटरी बनाने के लिए मतलब तो हम इन सेलों का सेट बनाते हैं, जिससे कि हम इसके जो पावर होती है वो बढ़ा सके। तो जिसके लिए हम जो सेल होता है सेल का हम पूरा एक ग्रुप मतलब ग्रुप बनाते हैं, बंच बनाते हैं, जिससे हम एक बड़ी बैटरी तैयार करते हैं। तो बड़ी बैटरी ही तैयार करके हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक बस हो गई, कार हो गई, तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करके मतलब जो बस की मतलब उसका कि कितने पावर चाहिए उस तरह से हम डिजाइन करते हैं उसकी बैटरी, मतलब इसकी बैटरी का। फिर बैटरी बनाते हैं कि कितने वॉट की बैटरी चाहिए हमें और कितने वोल्टेज की चाहिए, तो उस तरह हम सेट करके पूरा बैटरी बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि बैटरी हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से उसे सेट किया जाता है, तो मैंने पूरा वीडियो में बता दिया। और किसी भाई को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।